यू मनप्रीत? प्रीत कैसी हैं आप? तो प्रीत मैं एकदम बढ़िया। और आपके लिए ऑलरेडी फैंस बहुत सारे हैं। दैट नितिन हैज माय कस्टमाइज्ड फ्रेम वी टॉक वर्चुअली वंस ओके सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वंडरफुल। ऑन दिस मंडे का अक्सर एक उसूल होता है कि हम बहुत सारा काम करेंगे, पर आज हम उसूलों से थोड़ी सी बगावत करेंगे और आज हम थोड़ी सी खुराफात करेंगे। विद नन अदर देन इंडिया एंड नितिन इट रियली। प्रीत अब आ रही है आवाज? हाँ, आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है शायद। मेरा नेटवर्क तो बहुत चलो मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम वो किया है। अभी एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। आपका एक्चुअली अटक गया था, आप एकदम बिल्कुल अटके हुए थे, फ्रेम अटक गया था। अब इतने बड़े बड़े लोग शो पे आते हैं ना, तो वो भी थोड़ा घबरा जाता है, इसीलिए शायद आप मेरे साइज के बारे में बात कर रही हैं? नहीं नहीं, आपके आपके प्यार के बारे में जो इंडिया आपको देता है अरे प्रीत बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, तो बड़ा अच्छा काम है, आप एंटरटेन कर रही हैं लोगों को। आज ऑफकोर्स आपने बोर करने के लिए मुझे बुला लिया है, लोगों को बोर कर देंगे आप, पर कोशिश करेंगे कि लोग आप बोर ना बोर हो। नहीं कर सकते हो, आप बोर नहीं कर सकते हो, ना मैं आपको बोर करने देने वाली हूँ People were जी really looking forward to this episode. So Nitin, tell us something. Your real name is Jonathan Philemon Nitin Brady. तो आपके ये रेडियो जर्नी की शुरुआत और ये खुराफाती नितिन, ये कहाँ से आया? How did it took birth? प्रीत एक्चुअली मेरा नाम ये राइट जॉनथन फिल्म नितिन रेड्डी, इसलिए कि एक तो मेरी हिस्ट्री जो बड़ी वेरिड है। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो आयरिशमैन थे, आयरलैंड से इंडिया आए थे। मेरे दादा जो है वो मैसूरू के थे, कर्नाटका के। फिर मेरे दादी तमिलियन ब्राह्मण थी, आंध्र प्रदेश की। मेरे डैड बेंगलुरु में पैदा हुए। मेरी मॉम पंजाब में पैदा हुई। नाना नानी डेरा गाजी खान से पाकिस्तान से आए थे इंडिया पार्टीशन के टाइम पे। और मेरी बीवी हिमाचली राजपूत है। तो हमारे घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ इनक्रेडिबल इंडिया, पूरा देश जो हमारे घर के अंदर बसता है। तो इसलिए नाम जो है अलग अलग प्रांतों का जो है लगा हुआ हर तरफ का। तो जॉनथन फिल्म नितिन ब्रेडी इसलिए नाम मेरा है। तो नितिन जो है मेरा मिडिल नेम है। जब मैंने रेडियो की शुरुआत की तो मैं अपने आप को आरजे जेबी बोला करता था, जेबी यानी जॉनथन ब्रेडी। पर जॉनथन Okay. नाम जो है इट्स नॉट अ वेरी कॉमन नेम इन इंडिया। तो मुझे जो फैन मेल आनी शुरू हुई वो प्रिय ज्वाला सिंह के नाम से आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा अरे ज्वाला सिंह तो नहीं हूँ अरे मैं, वाह। मतलब वो भी अच्छा नाम है पर मैं ज्वाला सिंह तो नहीं हूँ, तो गड़बड़ जाएगी। तो फिर मेरे को लगा कि चलो उसको चेंज कर दो। प्राइवेट एफएम आया तो मैंने अपना नाम जो मिडिल नेम नितिन लगाना शुरू किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने मुझसे एक्चुअली बहुत बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि मैंने रेडियो की शुरुआत कैसे की। तो शुरुआत ना प्रीत थोड़ी अलग सी थी, क्योंकि मैं रेडियो कभी करना ही नहीं चाहता था। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग करना क्या नहीं चाहता, मुझे पता नहीं था कि रेडियो एक करियर भी हो सकता है। क्योंकि उस दौरान जब मैंने शुरुआत की, इट्स बीन मोर देन 21 ईयर्स नाउ। मैं 41 साल का हूँ, मैं तकरीबन 19 साल का, ऑलमोस्ट 20 साल का था जब मैंने शुरुआत की। तो तब से लेकर अब तक रेडियो कर रहा हूँ। और तब रेडियो ऐसा नहीं होता था कि आप उससे करियर बना सकते थे, मतलब पार्ट टाइमर्स होते थे। कुछ ऑल इंडिया रेडियो में लोग थे जिनका फुल टाइम जॉब था, पर वो बहुत कम हैंडफुल होते थे। यूजली सारे जो है वो कैजुअल प्रेजेंटर्स होते थे। आप जाते थे, आधे घंटे का शो करते थे हफ्ते में, महीने में आपको 2 घंटे का शो मिलता था टोटल, आधा आधा घंटे के 4 मिलते थे। तो जब मुझे एक कॉलेज फ्रेंड की मम्मी ने एक बार फोन पे बोला कि बेटा आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप ना रेडियो पे प्रोग्राम करो। तो मुझे लगा आंटी कह रही है अभी लुखे मेरी बेटी का पीछा करना बंद कर, है तेरे को तो नौकरी भी ऐसी मिलेगी जो 2 घंटे काम करेगा पूरे महीने में, वैसे तो विला घूमेगा इधर से उधर। तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो आंटी कैसी बातें कर रही है। तो मतलब आई टुक इट टू हार्ट, आई डिडंट पे मच अटेंशन। फिर जब मैं कॉलेज के रिजल्ट की वेट कर रहा था, मेरी मामा जी सुरेश मामा, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि सुन एक ना आर्टिकल आया है पेपर में, एक ऐड आई है ऑल इंडिया रेडियो की, तू वहां अप्लाई कर। तो मैं बैठा हुआ था, रिजल्ट की वेट कर रहा था, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था मैं उस जमाने में, ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा कमा रहा था। डांस सिखाता था, मॉडर्न जैज डांस इंस्ट्रक्टर था, तो उससे पैसे थोड़े बहुत कमा लेता था। पर नौकरी ऐसी कोई फुल फ्लेजेड नहीं थी। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और फिर ये भी पता लगा कि यहाँ पे पैसे मिलेंगे बोलने के और गाने बजाने के। और इसी बात की वजह से मुझे घर पे डांट पड़ती थी कि बोलता बहुत है, गाने पूरे दिन चला के रखते हैं। तो मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है, यहाँ डांट पड़ती है वहां पैसे मिलेंगे। तो मैं ऐसे ही चला गया। और प्रीत फनी बात यह कि वो जो ऑडिशन थी, वो पहली ऑडिशन बड़ी खुराफाती थी। तो उन्होंने मेरे को बोला, अब हम तो रेडियो के बंदे नहीं है ना, वो तो पता ही नहीं रेडियो कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि अच्छा प्रीत मेरे को ना वर्बल डायरिया है, मैं बोलता चला जाऊंगा। जब आपको हाथ को कुछ बोलना हो अपने ही शो पे तो आप हाथ उठा के बोलिएगा, नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे, सब मैं बोलता चला जाऊंगा। बस सुनिए। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैं अब आपको हाथ दिखाने वाली आप ऐसे कर देना तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ऑडिशन है। तो मुझे बुलाया गया, उन्होंने कहा कि एक कमरा वहां पे दिखाया, उन्होंने कहा इस कमरे में आपको जाना है, साउंड प्रूफ है, अंदर आप जाएंगे, एक माइक लगा हुआ है, माइक के साथ एक हेडफोन है, हेडफोन लगाइए, माइक पे बोलना है आपको, आपको हेडफोन में आवाज आएगी, लोग आपसे बात करेंगे। मैंने कहा लोग कहाँ होंगे। उन्होंने कहा सामने ना एक शीशा है, शीशे के सामने पर्दा है, आपने पर्दा नहीं हटाना है, पर्दे के पीछे जजेस बैठे हैं उस तरफ, उस कमरे में, दूसरे कमरे में,
तो ग्लास पार्टीशन है, आपको वहां देखना नहीं है। मैं कहा ठीक है, मैं अंदर गया, क्या करा होगा सोच लीजिए। जब मना किया था कि पर्दा नहीं हटाना, मैंने पहली चीज क्या की, मैंने जाके ऐसा पर्दा हटाया। हटाया मैं कहा देखना सी क्या हो रहा है भाई साहब, पीछे माहौल का देखना सी। जैसे हटाया तो वहां पे कुछ 2-3 लोग थे, एक लेडी थी और 2-3 और आदमी ने, उन्हें ऐसे हाथ हिलाए कि मतलब यार पागल है क्या, क्या कर रहा है, ऐसे इशारे किए। तो मैंने बंद कर दिया पर्दा, फिर मैंने हेडफोन लगाया वापस आके। तो उन्होंने मेरे को एक दो थोड़ा उन्होंने कटाक्ष सुना दिए मेरे को। उन्होंने कहा कि आपको मना किया गया था ना करने के लिए। मैं कहा मैम मुझे कोई दिख नहीं रहा था, दैट इज द पर्पस, हम जजेस हैं। मैं कहा अच्छा चलिए, नहीं देखना था जज को, सॉरी बताइए क्या करना है। तो उन्होंने एक टॉपिक दिया, उन्होंने कहा आपको 1.5 मिनट बोलना है, एक्सटेम्पोरे बोलना है, एंड वंस यू डन देन विल टॉक टू यू। मैंने ठीक है। तो मैंने हेडफोन उतारा, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैं टॉपिक बोलता के 1.5 मिनट के करीब बोलाऊंगा। 1.5 मिनट के बाद जो है तकरीबन दरवाजा खुलते हैं और एक औरत जो है चिल्लाती, वही जो औरत उधर बैठी थी चिल्लाती हुई अंदर आती, कहते हाँ आर यू क्रेजी, आर यू मैड। मैं कहा क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा मुझे कुछ गलत बोल दिया, मैम को मेरी बात को बुरी लगी, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात थी, क्या हो गया। तो कहती है इतनी देर से बकबक कर रहे हो, 1.5 मिनट बोला था। मैंने कहा तो 1.5 मिनट तो बोला, कहती 4.5 मिनट से और पर हेडफोन क्यों हटाए, हम तुम्हें बता भी नहीं पा रहे कि हो गया टाइम। मैं कहा सॉरी मैम। पर वो बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज उसके बाद जो उन्होंने मुझे बोला कि चलिए आप मेरे साथ अभी चलिए, वो अपने बड़े बॉस के पास लेकर गए। तो बाकी सबके, मतलब मैं तड़ी मार के नहीं बोल रहा, पर उनको लगा ये अच्छी बीमारी आई है, इसको छोड़ना नहीं है। तो बाकी सबके और राउंड हुए, पर मुझे उन्होंने हाथ का हाथ ले जाके बोला इस बीमारी को तो हमें लेना ही लेना है। तो यही उन्होंने बीमारी चाहिए थी। या तो वो शुरुआत होगी। और उसके बाद जब प्राइवेट एफएम आया, यू नो द रेस्ट एज दे से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसलिए क्योंकि नॉट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिकॉज मैंने घाट घाट का पानी पिया है। आई हैव द रिकॉर्ड इन इंडिया नाउ फॉर हैविंग वर्क फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन ऑल्सो। तो पहले मैं ऑल इंडिया रेडियो में था, वाह, फिर मैं रेडियो मिर्ची गया, फिर मैं रेड एफएम गया, फिर मैं फीवर 104 गया, और अब मैं हूँ 92.7 बिग एफएम पर। पिछले को 3 साल से ज्यादा मुझे हो चुके हैं यहाँ पे। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी प्रीत, और हाँ धमाल भरा रहा है, कुछ ना कुछ होता रहा है। नितिन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। आपने एक मैं आपका कुछ इंटरव्यू देख रही थी, तो आपने एक बात की थी कि आपने सबसे पहले जो खुराफात शरारत की शुरुआत करी थी अपनी मदर के साथ की थी, कि आपका शायद कोई झगड़ा वगड़ा हो गया था उनके साथ और आपने सब रिलेटिव्स को मैसेज कर दिया था दैट क्या बात निकाली है प्रीत, कहाँ से निकाला है अब तो। अरे वाह। तो क्या हुआ था, सो यू नो ये प्रैंकस्टर जो है ना, तो माय नेम खुराफाती, एक्चुअली आई गॉट दैट टाइटल बिकॉज माय मॉम यूज्ड टू कॉल मी दैट। तो पहले मेरे को रेडियो पे जो उल्टा पुल्टा नितिन कहा करते थे, तो अब मैं वो टाइटल को यूज नहीं करता, क्योंकि वो पहले स्टेशन में किया करता था नाम। बट देन यू नो आई स्टार्टेड कॉलिंग माय सेल्फ खुराफाती नितिन। तो अब मैं खुराफाती नितिन हूँ, रजिस्टर वगैरह करा दिया, सब कुछ कर दिया। पर ये नाम मेरे को दिया मेरी माँ ने था बचपन में। तो इन एज अ चाइल्ड माय मदर वुड ऑफन से कि बड़ा खुराफाती बच्चा है। और मुझे लगता था उस टाइम पे बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है, वर्ड का मतलब तो पता नहीं था, इतना लंबा वर्ड था मेरे लिए। एक तो मेरे माँ बाप ने वैसे मेरे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया था। मेरा नाम इतना लंबा रखा था, जॉनथन फिलिमन नितिन ब्रेडी। इंसान जो है बच्चा पूरी जिंदगी जो है नाम स्पेलिंग करने में लगा दे। ऊपर से जो हमारे जो होते थे ना स्कूल के वो डब्बे होते थे फॉर्म भरने के, उसमें सिर्फ जॉनथन और ब्रेडी फिट हो पाता था। दैट्स द रीजन कि अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल स्टिल डोंट नो दैट आई एम खुराफाती नितिन, क्योंकि वो मुझे आज जॉनथन जानते थे। तो जब मिलते कहते अबे तू ये वो नितिन कब से हो गया। मैं कहा यार क्योंकि डब्बे नहीं थे तो मैं लिख नहीं पाता था नितिन पूरा नाम, है ना। तो तो बचपन से मैं खुराफाती था। तो व्हाट हैपेंड मुझे मॉम के साथ कई बार झड़प होती थी ना, हल्की फुल्की जैसे हो ही जाती है। माँ बेटों में बड़ी नोकझोंक होती है। मैं आज तक अपनी माँ से हर बात पर लड़ता था। तो अब नोकझोंक होती थी, तो अब उनसे कैसे बदला निकाला जाए। तो मैं क्या करता था, जैसे निकलता था ना कॉलेज के निकल गया वटेवर, और रास्ते में ना पीछे उससे फोन कर करके ना अलग अलग जगह से मामा जी को फोन कर दिया, मामी को कर दिया, मासी को, सबको फोन करके बोलता था मम्मी कह रही थी अर्जेंट कॉल कर लो, आपका नंबर नहीं लग रहा। तो मेरी माँ का पूरा दिन जो है सिर्फ फोन अटेंड करने में लग जाता था। अब कोई रिश्तेदार करेगा 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। वापस आता तो खूब धुनाई होती थी मेरी कि तेरी वजह से पूरा का पूरा दिन खराब गया, आज सारे रिश्तेदारों ने मुझे कॉल किया। तो मैं कहता था मुझसे पंगे मत लो। तो हाँ, खुरापातों नहीं की मैंने पता शुरुआत है, वहीं से असली की। क्वेश्चन ये वाला था। असली क्वेश्चन ये जो लास्ट में आपने बोला था, मैं ये पूछने वाली थी कि आपकी पिटाई हुई थी कि नहीं हुई थी। अरे मैं बहुत कुटा हूँ। मतलब मुझे लगता है अब मेरी माँ ने शायद मुझे शायद इसलिए कूटना बंद कर दिया कि अब शादी हो चुकी है, बीवी घर पे, अच्छा नहीं लगता कि बीवी के सामने इंसान पिटे, वरना उनका बस अभी पीट सकती है मुझे, पिट भी जाना चाहिए। लड़कों को पिटना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे लड़कों को पिटना चाहिए। हालांकि देखिए पिटाई से कोई वो नहीं होता इलाज, पर मेरे जैसे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, तो क्या कर सकते। बट ऑन अ सीरियस नोट, कुटाई तो नहीं होती थी, मतलब वही डांट फटकार। माँ की जो डांट होती है ना, वो भी कई बार पिटाई से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और माँ बाप की जो ये डांट है, मुझे लगता है ये डांट रूपी फटकार जो है, ये इंसान को थोड़ी थोड़ी पड़ती रहे तो इंसान थोड़ा अपना सीधा लाइन पे चलता रहता है, वरना डगमगाने के आसार ज्यादा हो जाते हैं, कम से कम मेरे से लोग। आप तो शरीफ हैं। नहीं नहीं, आपको भी नहीं मालूम है, मैं भी छुप छुप के खुराफाते करती हूँ। अच्छा, नितिन आपका फ्रेम अटक गया है। हाँ, नाउ यू आर बैक। नितिन, अभी तक कितनी खुराफाते की है और कितनी खुराफाते बाकी है?
खुराफाती तो बहुत की है, मतलब इन द सेंस कि प्रैंक कॉल. सो व्हाट हैपेंड वाज प्रीत दैट आई वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड डूइंग प्रैंक कॉल्स इन इंडिया. बट वो प्रैंक कॉल का आइडिया जो है मुझे भी, ऐसा नहीं कि मैंने रात को बैठा था, आई हैड अ मॉरल एपिफनी, हो चलो कुछ करते हैं, लोग को एंटरटेन करते, नहीं ऐसा नहीं है. तो मैं बाहर की स्टेशन वगैरह सुना करता था, तो यूएस में बहुत फेमस थे प्रैंक कॉल्स. तो मुझे लगा इंडिया में भी करते हैं, तो मैंने करना शुरू किया. अब हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ पे करना शुरू किया तो उसने टूर पकड़ ली. एवरीवन स्टार्टेड आल्सो डूइंग इट. बाकी स्टेशन ने भी करने शुरू कर दिया, व्हिच इज ओके. चलो, मतलब ऐसा नहीं कोई ट्रेडमार्क है कि आप कॉमेडी करो तो आप ही कॉमेडी करेंगे, तो करना शुरू कर दिया. पर उससे क्या हुआ ना कि कई स्टेशन, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, पर कुछ स्टेशन ने बड़ा छिछोरा कंटेंट करना शुरू कर दिया. थोड़े गाली गलोच आ गई उसमें बहुत ज्यादा, और डबल मीनिंग बातें करने लगे. अब मैं ऐसा था नहीं. देखिए, मेरा बड़ा क्लियर फंडा रहता है कि मैं जब शो करता हूँ तो मैं ऐसा शो करता हूँ कि मेरे माँ बाप भी उस शो को सुन पाए. राइट, दे शुड नॉट गेट अनकंफर्टेबल लिसनिंग टू इट. राइट, विच मीन्स दैट आई विल टॉक अबाउट न्यू एज थिंग्स ऑल्सो. राइट, तो जो आज के मिलेनियम को, मिलेनिया जो बोलते हैं, मिलेनियम किड्स जो है, उन्हें अपील करने वाला कंटेंट होगा. पर वो ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो वो ना सुन पाए, जो उनके कान को अटपटा लगे, छिछोरा चीज ना हो. राइट, तो जब ऐसा होना शुरू हुआ तो कई बार क्या होता था कि मैं बाहर जाता था तो लोग मुझे पकड़ के बोल देते थे, अरे यार आपने उस दिन वो करा ना, बड़ा मजा आया, कितनी गालियां दी उसने. और मैं कह रहा, मैंने तो किया ही नहीं. कह रहे अरे रहने दो ना, अब आपने किया. तो मुझे लगा यार कई बार फायदा भी होता था, किसी का अच्छा प्रैंक कॉल है उसके भी मुझे क्रेडिट मिल रहे थे, पर नुकसान बहुत होने लगे. फिर मुझे लगा यार अब बहुत साल कर लिया, आई वॉज डूइंग प्रैंक कॉल्स फॉर इयर्स, और तब मेरा खुराफाती नाम जो है फिर वो सेट हो गया था कि ये खुराफाती करते हैं इसलिए. फिर मुझे लगा यार खुराफात का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको प्रैंक कॉल्स ही करने हैं, जिंदगी में अलग अलग खुराफात हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से जब रोजमर्रा की जिंदगी एकदम आम चल रही हो, नॉर्मल चल रही हो, और एक आपका पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल बना हो कि आप एक तरीके से काम करें, सडनली जब आप उससे परे हट के लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो भी एक खुराफात है. तो इसलिए मैंने सीएसआर ऑन रेडियो शुरू किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन रेडियो, एंड आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट स्टफ ऑन रेडियो. मुझे लगा कि रेडियो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम. प्रीत, मुझे लगता है कि अगर आप चाहे तो रेडियो के जरिए बहुत लोगों का रेडियो है क्या, किसी भी फॉर्म, अगर आप मीडिया को देख ले, चाहे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों के दोनों जो है बहुत मदद कर सकते हैं लोगों की. तो इसीलिए मुझे लगा कि इसका इस्तेमाल करते, तो मैंने वो वाली खुराफात शुरू कर दी. वैसे वाली खुराफातें तो अभी बहुत भरी है अंदर. इनफैक्ट अभी हाल ही में जो है, ये हाँ, तो अभी हाल ही में मैंने क्या आपकी ये किया शुरू, कि मदद करने की जो मैं बात कर रहा हूँ. सो अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट गोअर्स, अ लॉट ऑफ द होटेलियर्स वर Nitin, we've lost your voice. टेलिंग मी हाउ द बिजनेस. ओके, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर. हाँ, but now you're audible. हाँ जी. तो जैसे हाल ही में क्या हुआ था कि कुछ रेस्टोरेंट ओनर्स और कुछ होटेलियर्स ने मुझे बताया कि कैसे उनके बिजनेस की जो है थोड़ी धज्जियां उड़ी हुई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक एंड एवरीथिंग. मुझे बड़ा बुरा लगा क्योंकि देखिए मेरे डैड भी जो है 32 साल जो है उन्हें ओबराय में बिताए हैं. सो वी आर अ फूड एंड बेवरेज फैमिली मोर और लेस, एंड आई ऑल्सो वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट एट सम पॉइंट इन लाइफ. तो मुझे बड़ा बुरा लगा. मैंने कहा यार रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अक्सर अपनी खुशियां बांटने जाते हैं, चाहे आपकी नौकरी नहीं लगी है, या आपकी प्रमोशन मिल गई, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या कोई भी रीजन है. तो मुझे लगा जिस जगह पे हम खुशियां मनाने जाते हैं, अगर आज की डेट में वो लोग जो सबको खुशियां देते थे आज वो दुखी हैं, उनका घर नहीं चल पा रहा है, तो क्या फर्ज बनता है. तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ वी शुड स्टार्ट डाइनिंग आउट, बिकॉज रेस्टोरेंट्स और होटल्स भी बहुत ख्याल रख रहे हैं. ऐसा नहीं कि हर ले रहे हैं, पर मैंने कहा कि जो ले रहे हैं ख्याल, उनसे आप ऑर्डर कीजिए, उनसे आप देखिए परखिए. जैसे इजी डाइनर करके एक ऐप है, मैंने उनके साथ टाइप किया क्योंकि वो एक सर्टिफिकेशन सा दे रहे थे जो लोग सफाई से खाना परोस रहे थे कोविड के टाइम पे एकदम सैनिटाइज तरीके से. तो उनके साथ जो हमने करना शुरू किया, और उनके साथ मैंने 1,87,500 रुपए के तो फूड वाउचर बांट दिए. और वो क्यों किया, प्राइस तो जिताया, तो दिल्ली के लिए भी अच्छा हो गया. देखिए अब क्या है ना कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट डाइन्ड आउट, कईयों के सैलरी कट्स हो गए, ईटिंग आउट इज स्लोली बिकमिंग, लोगों को लगता है थोड़ा सा लग्जरी बन रहा है. तो मैं कहा चलो एक तो उनके लिए ईज हो हाँ, गया, दूसरी तरफ इस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा हो गया रेस्टोरेंट. तो ये वाली खुराफात भी अभी मैंने रिसेंटली करी है. तो ऐसी खुराफातें तो बहुत प्रीत करता रहूंगा, ताउम्र करूंगा. इनफैक्ट मैंने ना आपकी एक बड़ी मजेदार बात सुनी थी, वेर यू सेड कि आपने रेडियो का मतलब लोगों के लिए होता है एंटरटेनमेंट, पर आपने उसी को चेंज कर दिया. एक एंटरटेनमेंट होता है आप कुछ सुनते हो, जैसे अभी आपको सुनने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. सेकंड इज अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो, दैट इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट, जो आपने एक शायद अपने टेड टॉक में भी मेंशन किया था. एंड जी. देन उसमें बहुत दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग, जो आपने एक सीएसआर इनिशिएटिव स्टार्ट करा फ्रॉम अशोक की मदद, राइट. तो नितिन, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, अभी जो स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वी डोंट हैव जॉब्स, वी डोंट हैव लव, दीज आर द थिंग्स आई गेट टू हियर फ्रॉम पीपल, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है, कोविड की वजह से है. बट जब मैं आपकी बातें सुनती हूँ, आपके इनिशिएटिव्स के बारे में सुनती हूँ, तो एक चीज निकल के आती है, विच इज लाइक यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी.
एक आसान तरीका है कहना कि चीजों की वजह से राइट देयर आर प्रॉब्लम्स, बट एज यू ऑल्सो से दैट कि टफ फेज कम्स विद अ पर्पस। तो ऐसे टाइम पे बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय यू, दे लुक अप टू यू, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं इस वक्त में अपने अपने लिए? नहीं, या पहली बात तो ये है कि इस टाइम पे ना इस टाइम पे कुछ भी मैं अगर ऐसा कहूँ ना, मैं तो देखिए बहुत छोटा इंसान हूँ, आई एम नॉट एनीवन टू सिट डाउन ओवर हियर और प्रवचन देने के लिए नहीं आया, पर पॉइंट ये कि ऐसे टाइम पे जब वैसे ही बहुत लोग परेशान है, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार नौकरी किसी की जा सकती है इसलिए लोग टेंशन में है, कई लोग कह रहे कि यार सैलरी कट हो रही है इसलिए टेंशन में है, राइट। सबसे बड़ी एक बहुत बेसिक टेंशन जो है ना, जो लोग को समझ नहीं आ रही है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नॉट यूज टू सिटिंग एट होम। पता है हम अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी बीवी, अपने पति, अपने बच्चों से कितना भी प्यार कर लेना, बट क्या होता है कि हमारी सबकी एक निजी जिंदगी होती है जो अपने निजी जिंदगी से अलग होती है, प्राइवेट, इन अ प्राइवेट लाइफ। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट जैसे आपकी प्राइवेट लाइफ चल रही है, आपकी फैमिली के साथ चल रही है, बट उसमें भी कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आप सिर्फ अपने साथ बिताते हैं या किसी और सेट के साथ बिताते हैं। जैसे ऑफिस जाते हैं, वो आपका मी टाइम होता है, आप ड्राइव करके जाते हैं ऑफिस, तो रास्ते में जो ड्राइव करे जब आप 3-4 गाने सुन पाते हैं, राइट। अगर आपका घर पास है या लंबा रास्ता है, 1-1.5 घंटा आप रेडियो सुनते हैं, जो भी है वो आपका मी टाइम है। अब वो मी टाइम हो गया खत्म, वो हो गया खलास। अब क्या हुआ, आप घर पे लगातार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स या अपने घर वालों से प्यार नहीं करते, बट यू आर नॉट यूज टू सीइंग देम फॉर सो लॉन्ग, 24 घंटे। सिमिलरली फॉर देम, दे आर नॉट यूज टू यू बीइंग एट होम फॉर सो लॉन्ग। आप वो सब छोड़िए, मेरा एक कैट है रूफस, आई एम श्योर इवन द कैट इज what you call really disturbed these days because he's not used to seeing so many people around all the time. उसको पता है कि इस घंटे से इस घंटे में आराम से लेटूंगा, कोई मुझे छेड़ेगा नहीं। अब जो आ रहा है बाद में पुचकार के जा रहा है बेचारे बिल्ले को, बिल्ला परेशान है, बोल थोड़ी सकता है। तो माय पॉइंट इज कि एक सबसे बड़ी टेंशन जो लोगों के दिमाग में होती चली जा रही है वो ये कि इसको एंड दे नॉट बीइंग एबल टू डिसाइफर इट, उनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, पर इसलिए भी टेंशन हो रही है, इसलिए भी घरों में तनाव बढ़ रहे हैं। तो पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है, it is so easy right now to lose your cool, to have a scuffle at home, to be rude with your parents or with your own. ये बहुत आसान है। देखिए गुस्सा जो है ना, वो सबसे आसान चीज होती है टू पोर्ट्रे, राइट। लेकिन प्यार दिखाना और अंडरस्टैंडिंग दिखाना सबसे मुश्किल चीज होती है दुनिया में। लेकिन अगर आप वो कर गए तभी आप एक सच्चे इंसान है। सो पहली चीज जो है ना, राइट नाउ यू रियली 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 हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट लूज योर कूल। ईगो को बाहर रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए, ईगो को बाहर रखिए, बिकॉज घर में जो आपके साथ में रह रहे हैं वो सब आपका भलाई चाहती है एट द एंड, राइट। तो अगर आपके ऑफिस में कोई दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि जॉब की दिक्कत आएगी, सैलरी कट हो गया, वट एवर, तो उनके ऊपर मत निकालिए, पहली बात। दूसरी बात, सिट डाउन विद द फैमिली, स्पेंड सम टाइम। दीज आर, वो हमेशा बोलते थे ना जॉब में, दैट दिस इज योर हनीमून पीरियड, एंजॉय इट व्हाइल इट लास्ट, देन यू विल गेट डाउन टू एक्चुअल वर्क। हमेशा बोलते हैं, आप तो ट्रेनर है प्रीत, आपके लिए तो नॉर्मल बात है, आप लोगों को बहुत ऐसे चूना लगाती होंगी बोल बोल के, ये तो हनीमून पीरियड है, आराम से एंजॉय कर लो। सबको धीरे धीरे बोल रही, बेटा तुम रुको, तुम्हारी वाट लगी। So my point is that so people should think of this as a honeymoon period and think of it कि ये टाइम वक्त दोबारा नहीं आएगा। ऐसा मोमेंट, लोग बोल रहे हैं ना कि यार कोविड की वजह से वाट लगी, ऑफ कोर्स वाट लगी, इतने लोग मर गए, इतने लोग बीमार हो गए, बट ये पीरियड जो है ना, टू स्पेंड सो मच टाइम विद योर फैमिली, टू बी एबल टू लिव with limited means inside the four walls of your house, this is something that God has taught us right now। और अगर हम ये सीख गए, अगर ढंग से जी लिए ना, तो हमारी आगे की जो जिंदगी है ना, वो इतने आराम से कटेगी ना, हमारे डिजायर्स जो है वो खत्म नहीं होंगे। इंसान है, as a rule man is a fool, when it's hot he wants it cool, when it's cool he wants it hot, always wanting what is not। तो जो हमारे पास नहीं है हमें वो हमेशा चाहिए होगा, पर अगर आज हमें सीख गए ना, अगर हमें सीख गए, तो आने वाली जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मैं बस सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, वक्त निकालिए अपने लिए, 10 मिनट बालकनी में जाइए, स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ एंड डोंट टेक इट आउट ऑन योर फैमिली मेंबर्स। राइट। नितिन, आपने अभी एक और चीज बोली कि ये जो हमारे पास टाइम है इसी को यूज करके लिमिटेड रिसोर्सेज में, तो इससे मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट याद आती है कि आप सबको बहुत हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, बट आपके पीछे देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव पर्सन, जिसने कुछ साल पहले पीक ऑफ द करियर में, जब आपका रेडियो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, जो काफी लोग शायद जानते भी हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और आपको जॉब वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, आपने गुड़गांव में समोसे बेचने शुरू करे। एंड दिस इज नॉट एन इजी फेज, राइट, कि इतने बड़े लेवल से आप सीधा सड़क पे समोसे बना के बेच रहे हो, और आजकल काफी लोग ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। सो वुड यू लव टू शेयर दैट स्टोरी विद आवर ऑडियंस? Absolutely, Preet. It was a very emotional moment, and what happens is, जब आपको, जैसे मैं आपको कह रहा था, आपको जिंदगी एक तरीके से जीने की आदत पड़ जाती है ना, तो आपको लगता है कि अब ये जो मेरे पास है ये मेरा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम ये बात समझ नहीं पाते कि whatever in life, whatever material things we have,
whatever jobs we have, everything is temporary in life, right? कुछ भी आपके पास परमानेंट नहीं है. जिंदगी खम्बगत खुद ही टेम्पररी है. आपको खुद पता ही नहीं जिंदगी कितनी रहने वाली है. उन लोगों को पता था कि उनको रातों रात कोविड हो जाएगा, जो बेचारे आराम से घूम रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया. हवा में सांस लेते लेते इन्फेक्ट हो गए, हॉस्पिटल में पड़े. तो उनको क्या पता था? सो मेरा बड़ा एक सिंपल सा फंडा है. मेरे को लगता है कि जिंदगी में ना इंसान को समझ लेना चाहिए कि हमारा काम ना जमीन पर, वी नीड टू बी ग्राउंडेड टू द ग्राउंड एंड वी नीड टू नो कि हमारा काम चलना है, उड़ना नहीं. क्योंकि अगर उड़ना हमारा काम होता, भगवान ने हमें खुद ही पर दिए होते. He hasn't given us wings. That means we're not supposed to fly. तो अपने दिमाग को उड़ाना बंद करें, सोच के रखें that we need to be grounded on the, we need to be grounded. So my point is that जिंदगी में ना ये सारे फेजेस वगैरह तो आते रहेंगे. अब मेरे साथ जो ये आप जो कह रहे समोसे वाला फेज हुआ था, जैसे कि आपने बताया 11 साल में रेडियो जॉकी रह चुका था तब तक, और आई वॉज खुरापाती नितिन. एंड मतलब ऐसा नहीं कि, देखिए, आई माइट साउंड लिटिल इमोडेस्ट, बट रेडियो जॉकीज आर सेलिब्रिटीज इन देयर ओन राइट. मुझे अपने मुंह से बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, बट बिकॉज वी आर सेलिब्रिटीज इन आवर ओन राइट, तो क्या होता है कि आपकी फैन फॉलोइंग होती है, तो आपको आदत होती है, लोगों से मिलते हैं, आप ऑटोग्राफ दे दिया, कभी वो आपके साथ फोटो खिंचा लेते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है. तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, बड़ा मजा आता था. फिर ऐसा फेज आया कि मेरी नौकरी वोकरी चली गई, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया था, मुझे चौड़े में था, मुझे लगा कि यार मेरे को तो नई नौकरी मिल जाएगी, लोग बुला लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं. वो लंबी स्टोरी है, कभी फिर बात करेंगे. बट द पॉइंट इज कि आई वेंट थ्रू सच अ बैड फेज दैट 6 महीने के अंदर अंदर जो है सारे फाइनेंशियल रिसोर्स की ऐसी वाट लगी कि मैं और मेरा छोटा भाई रॉल जो है, हमने खोखा लिया किराए पे गुरुग्राम में. तब गुड़गांव होता था, अब गुरुग्राम हो चुका है. पर हमने खोखा लिया और मैं और वो समोसे तल के बेचा करते थे. तो बहुत टफ था, बिकॉज समोसे बनाना आसान नहीं होता, इसलिए टफ था नहीं, इसलिए नहीं, पर इसलिए टफ था क्योंकि आपको जैसे कि मैंने कहा कि आदत पड़ चुकी थी, और कई बार लोग आके पहचान लेते थे. तो अब क्या होता था, वो आके कहते अरे आप तो खुराफाती नितिन है. तो मैं कहता था हाँ. तब सोशल मीडिया ना इतना स्ट्रांग भी नहीं था, कुछ साल पहले की बात है, मतलब था, पर ऐसा नहीं था कि एवरी वन इज ऑन इट. जैसे पिछले कुछ 5-6 साल में आग लगी ना, इतना नहीं होता था उस टाइम पे. तो आके कहते थे कि अरे आप तो खुराफाती नितिन है. मैं कहता था हाँ. पहले खुशी होती थी, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर ना खुशी जो है ना उनकी दया में बदल जाती थी. मुझे बस वो दया देख के अच्छा नहीं लगता था. मुझे लगता था मेरा काम है, ये भी मेरा काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. मुझे समोसे बनाने में वाकई में कोई दिक्कत नहीं होती थी, बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज गुड एट इट ऑल्सो. तो क्योंकि मैं खाना बना सकता हूँ बहुत अच्छा, तो मुझे मजा आ रहा था. मैं कहा चलो ये भगवान ये कराना चाहते ये कर लेते. तो उस दौरान जो है थोड़ी दिक्कत तो हुई इन टर्म्स कि लोग आपको कैसे देखने लग जाते, दया दृष्टि से देखने लग जाते. दया किसी की आंखों में जब आप अपने लिए देखते हैं ना, दैट इज व्हाट ब्रेक्स यू प्रीत. अगर आपको कोई देखे, आप चाहे कितने भी डाउन ट्रॉडन हो, चाहे आप कितने भी जमीन में धसे पड़े हो, पर अगर आपको कोई इस नजरिए से देखे कि यार ये इंसान कर लेगा, तो आपको लगता है यार आई कैन डू इट. बट अगर कोई ये देखे ना, अरे बेचारा यार, वो बेचारा बोलते ही ना आपको लगता है आपकी तो लगी वाट, क्योंकि यू लॉस्ट द बैटल. तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता था लॉस्ट द बैटल, बट देन माय पेरेंट्स, उनका सपोर्ट हमेशा था, मेरे छोटे भाई का सपोर्ट हमेशा था. सो आई मैनेज टू गेट आउट ऑफ इट. एंड मुझे लगता है जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि नितिन जो है ना, मैं अंदर से सिर्फ नितिन हूँ. एक खुराफाती नितिन ये टाइटल है ना, ये उसका दिया हुआ है. तो जो उसका दिया हुआ है उस पर गुरूर किस बात का. तो मुझे कभी इस बात का गुरूर नहीं हुआ. मैं कभी इस बात पे गुरूर नहीं करता कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, क्या नहीं. चाहे इतनी बड़ी चीज नहीं, जो भी मेरे को मिला आज तक, मुझे लगता है मेरा नहीं है, वो उसका दिया हुआ है. सो आई ऑलवेज बिलीव इन दैट कि आपके हाथ में जो भी है ना, ये सोच के रखिए कि यार वो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि पैसा हाथ की मैल है, राइट. पैसा, मैं कहता हूँ पैसा हाथ की मैल है, रुतबा हाथ की मैल है, शोहरत हाथ की मैल है. कब पानी से धुल जाए कुछ पता नहीं. तो इसलिए अगर आप सोच समझ के चलेंगे तो जिंदगी ठीक रहती है. लवली लवली लवली. आपके एक फैन है, उनका क्वेश्चन है कि नितिन अभी तक का आपका बेस्ट प्रैंक कौन सा था. ये मेरा भी वैसे क्वेश्चन था. व्हाट वाज योर बेस्ट प्रैंक एंड वर्स्ट प्रैंक? The best one I will always remember is I called up this guy and I told him that मैं plumber हूँ और मैं आपके घर, I don't remember the exact detail, but I remember कि मोटा मोटा क्या हुआ था. So I called him up and I told him कि मैं तेरे घर में आ गया हूँ, तेरे 5 साल का बच्चा जो है वो अंदर है. मैंने कहा हाँ. मैं कहा तुम्हारी बीवी जो है ना वो मार्केट गई है, वो मुझे काम पे लगा गई थी, तुम्हारी ना नाली में से सांप निकला है, नाग निकला है 6 फुट का. तो उसने कहा तो फिर तो मेरा बच्चा कहाँ है. तो मैंने बोला नहीं, वो ना नाग निकला है, मैंने बाल्टी के नीचे ट्रैप कर लिए, तेरे बच्चे को बाल्टी के ऊपर बिठा के आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ. और वो बेचारा बावला हो गया. He got frantic, he got livid, he started screaming at me. तेरे को अक्ल नहीं है, 5 साल के बच्चे को तो बाल्टी के ऊपर बिठा के लेकर आया, उसके अंदर सांप है. मैं कह रहा वो निकलेगा नहीं, हमारा रोज का काम है. बैठा वो आराम से बैठा है, और बीच में बच्चे से बात करने लग गया कि अरे बेटा बैठे हो ना बंटी, बैठे रहो ऐसे करके. बट दैट वाज हिलेरियस. आई मीन द वे दैट मैन रिएक्टेड. ही सेड तो रुक, मैं अभी आ रहा हूँ वहां पे, तो रुक जा. तो दैट वाज वेरी नाइस. एंड बुरे प्रैंक कॉल्स होते थे जब लोग मुझे पकड़ लेते. पता क्या हुआ प्रीत, कई बार ना, बिकॉज अब कई लोग जो बहुत रेगुलरली सुनते हैं ना, तो आवाज पहचान जाते हैं. तो कमबख्त कुछ लिसनर्स जो होते हैं ना, वो बड़े मेरे से भी ज्यादा खुराफाती हैं. तो क्या करते थे, दे यूज्ड टू प्ले अलोंग.
तो जैसे मैं उनको प्रैंक कर रहा हूँ ना, वो भी खेल रहे हैं आपसे, हाँ बेटे आजा आजा, समझ गए कौन है। नंबर फिर कितना बीच में होता कहीं है वो इस नंबर सडनली बोलते पे? थे, ऐसा है खुरापाती नितिन, हम पहचान तो गए आप कौन मंगावे है यार, तूने 20 मिनट मेरे बर्बाद कर दिए। तो वो बड़े इरिटेटिंग होते थे, पर मैं वो वाले भी चलाता था, पता है, मैं ऑनर चलाता था, तो क्या हो गया, शर्म किस बात की है ना, पकड़ेगा तो पकड़ेगा, हम चला जाते थे कि चलो चला दो इसको। एंड दैट इज आई थिंक दैट आई केप्ट वेरी कांस्टेंट प्रीत, दैट टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बीन वेरी वेरी सिंसियर टू माय लिसनर्स इन द सेंस कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। इनफैक्ट देयर हैव बीन टाइम्स जब प्रीवियस रेडियो स्टेशन या कहीं पर भी किसी ने मुझे बोला कुछ बोलने को आना है एंड आई डिडंट बिलीव इन इट, तो मैंने कहा बॉस ये गलत बात है, मुझे लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, जैसे कोई गाना है सपोजिंग, मैं आपको क्लियर बता दूं क्या हुआ था। सो दे वांटेड मी टू प्ले अ सॉन्ग, आई डिडंट लाइक द सॉन्ग एट ऑल, नॉट बिकॉज़ इट वाज चीप और एनीथिंग, बट वो बड़ा ही अजीब सा बेकार घटिया सॉन्ग था। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक गाना चलाइए, बोली कि अरे भाई साहब इससे अच्छा गाना नहीं, ये नहीं है वो नहीं है फलाना ढिमकाना। मैं कहा मैं तो नहीं बोलूंगा। तो आई स्टूड माई ग्राउंड, तो बड़े बड़े बॉसेस का कॉल आ गया, फिर उनको समझाया, तो उन्होंने फिर कहा, सीईओ कंपनी ने एक्चुअली इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम नहीं पसंद तो ठीक है मत चलाओ। सो एवरी सॉन्ग दैट आई प्ले ऑन एयर, आई प्ले बिकॉज आई लव दोस सॉन्ग्स, राइट। तो जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं ना, फिर आप उसको पोर्ट्रे कर पाते हैं। रेडियो ना क्योंकि एक विजुअल मीडियम नहीं है ना प्रीत, दैट इज वाई इट बिकम्स इवन मोर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपकी आवाज के राइट। थ्रू ना लोग आपको देखते हैं, और क्योंकि वो इतना तवज्जो आपकी आवाज में दे रहे होते हैं, आपकी शक्ल पे नहीं दे रहे होते, तो आपकी हर बात जो है ना उनको समझ आती है। लिसनर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, राइट। ये वो गाना था ना राजेश खन्ना का, ये पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है, वही वाला हिसाब है, पब्लिक सब जानती है। सब तो अगर आप पब्लिक को बेवकूफ समझेंगे ना, पब्लिक आपको ना ऐसे करेगी टिच, यानी कि चैनल बदल देगी 2 सेकंड के अंदर, राइट। तो इसलिए आई जस्ट फील दैट दैट इज वन थिंग दैट आई मेंटेन, आई हैव ऑलवेज बीन सिंसियर टू माय लिसनर्स एंड आई बिलीव माय लिसनर्स आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, तो मैं वैसे ही करके शो करता हूँ रोज। राइट नितिन, और आपका ये जो कन्विक्शन जैसे आपने बोला आवाज में आता है, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपकी इस संजीदा आवाज का राज क्या है? उसके बाद मेरा अगला सवाल रेडी है। संजीदा आवाज का राज तो मैं जानता नहीं था बचपन से ऐसे ही। इनफैक्ट कई बार तो बड़ा एम्बैरेसिंग लगता था कि जब नए नए फोन लगे थे घर पे, वो ट्रक वाले ऐसे वाले घुमाने वाले, तो उस जमाने में जब फोन होता था घर पे सबको एक्साइटमेंट होती थी, फोन उठाओ फोन उठाओ। तो कई बार लोग मुझसे बात करते थे, मुझे बोलते थे अंकल नितिन से बात करा दो, तो मेरी आवाज तब भी ऐसी थी, उनको समझ आता था ये बोल रहे हैं कि फादर बोल रहे हैं। और द फनी पार्ट इज मेरे भाई मेरे पापा और मेरी आवाज जो है ना वो फोन पे बहुत मिलती जुलती है। तो कई बार मेरे दोस्तों ने कॉल करके मेरे पिताजी से डिस्कस कर लिए पूरे प्लान मूवी के। माय पिताजी आल्सो प्लेइंग अलोंग, हमारे घर में सब प्रैंकस्टर है। माय डैड आल्सो यूज्ड टू बी प्लेइंग प्रैंक्स ऑन द फोन, या एवरीवन इज लाइक दैट, माय मॉम इज आल्सो लाइक दैट, माय वाइफ इज आल्सो, माय ब्रदर ऑफ कोर्स, माय ब्रदर हैज अ वेरी सार्कास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर, वो हंसेगा नहीं कुछ नहीं करेगा, वो हल्का सा कुछ बोल के चला जाता है, तो आपको फिर बाद में लगता है भी क्या बोल गया है, तो बेइज्जती करके चला गया, तो वैसा वाला ह्यूमर है उसका। एंड माय कैट आल्सो हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, हम जब सब बैठे होते तो अपना पिछवाड़ा हमारी तरफ मुड़ करके बैठता है, आई थिंक आई डोंट नो व्हाई ही डज दैट, बट दैट्स हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। सो आई थिंक पूरा घर खुरापाती है। पर आपकी इस आवाज ने काम बहुत किया है। जैसे कुछ आपके कैंपेन्स थे, एम्बुलेंस फर्स्ट, जिसमें हमने पूरी दिल्ली को बताया कि एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता आप दीजिए, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल। एंड आई थिंक आपको सहवाग जी का, वीरेंद्र सहवाग, उनका, ही ऑल्सो कॉल्ड यू अप टेलिंग दैट हिज ड्राइवर has started following what you क्या have been बात है, telling, क्या बात है प्रीत, क्योंकि that's a lot of what you call trivia and a lot of research you've done, fantastic, very good, मजा आ गया। आई जब मैंने आपकी एक जोश टॉक्स देखी, ऑनेस्टली मैंने जैसे ही आपके बारे में सुना, सो आई एक्चुअली गॉट गूज बम्स। तो एक तो होता है ना कि शो पे आप उन लोगों को लेके आओ, हु आर नोन, बट आपका उसके साथ साथ यू हैड दैट गुड हार्ट, एंड आई थैंक रियली यू। थॉट दैट पीपल वुड लव टू हियर यू इन दिस फॉर्म ऑल्सो। और वहां पे तो चलो आपको एक फेस नहीं मिलता है रेडियो में, सो आई थॉट दिस इज वन ऑफ द वेज टू यूज द प्लेटफॉर्म। और आपने उसमें एक बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है आप उसको कैसे यूज करते हो। सो लाइक दीज डेज पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, एज यू ऑल्सो सेड, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में वो उसको कैसे अपने प्लेटफॉर्म्स को और बेहतर कर सकते हैं, कैसे दे कैन रीच आउट टू पीपल और मे बी क्रिएट देयर लाइफ इन अ बेटर वे, बिकॉज यूजिंग अ प्लेटफॉर्म इन अ राइट मैनर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई और आई थिंक थिंक आपसे आई इसको थिंक कोई इसमें ना कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आई जस्ट फील दैट जब भी आप किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया पे होना, चाहे चाहे अगर आप लेट्स से कि अगर आप रेडियो पे नहीं हो और टेलीविजन पे नहीं हो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं लिख रहे, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया पे ही कुछ लिख रहे हैं, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए एवरी टाइम यू ओपन योर माउथ, एवरी टाइम यू राइट समथिंग, एवरी टाइम यू पोस्ट समथिंग, इज द वन थिंग दैट यू मस्ट आस्क योरसेल्फ ईच टाइम इज कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ इससे पहली बात किसी का बुरा तो नहीं हो रहा, और दूसरा पूछिए कि क्या इससे किसी का भला हो रहा है ना। भला का मतलब ये नहीं कि हर बारी आपने कोई एनजीओ नहीं खोला कि हर बारी आप किसी की मदद करेंगे इन टर्म्स उसको पैसा मिल गया है उसका इलाज करा दी, नहीं। पर भला फॉर एग्जांपल क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो एंटरटेनिंग है,
किसी का भला हो जाएगा, उसका मूड अच्छा हो जाएगा, क्या ये इन्फॉर्मेशनल है, क्या हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को इस बारे में पता नहीं है, उसका भला हो जाएगा, उसे इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर किसी की मदद हो जाएगी। तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड आस्क योरसेल्फ कि आप क्यों कर रहे हैं। बेवजह अगर आप बेफालतू में जबरदस्ती किसी मीडियम का यूज करके जबरदस्ती बोलते चले जा रहे हैं, तो आपकी एंटरटेनमेंट एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, 5वें दिन ऑडियंस कहेगी तेल लेने जा दो, हमारे पास और भी स्तोत्र है, हम वहां जाएंगे, वहां पे जाके जो है अपना इन्फॉर्मेशन निकालें, अपना एंटरटेनमेंट कर लेंगे। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने हमेशा से यही सोचा है, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, पहली चीज जो मैं सोचता हूँ कि क्या ये कंटेंट मेरे पेरेंट्स को अपील करेगा। इट माइट नॉट इंटरेस्ट देम एज मच, बट कहीं उनको वो यू नो कहीं पिंच उनकी ना हो भावनाओं का उल्लंघन तो नहीं करेगा, उनके मॉरल्स का, उनके वैल्यूज का। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, आई ऑलवेज एज अ रेडियो जॉकी व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज, एंड एज अ पर्सन इन द मीडिया, कि आप जो भी बात कर रहे हैं ना, इट शुड बी कनेक्टेड विद द पीपल दैट यू टॉकिंग टू, राइट। आपका जो टीजी बोलते हैं, टारगेट ऑडियंस बोलते हैं, टारगेट ग्रुप, उसको क्या वो कनेक्ट करती है वो बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ, राइट, और मैं हर वक्त सिर्फ और सिर्फ केरला में क्या हो रहा है, या आसाम में क्या हो रहा है, या मुंबई में क्या हो रहा है, या कश्मीर में, किसी भी और स्टेट का सिर्फ उधर की बात करता हूँ, तो दिल्ली वाले कहेंगे यार ये मेरा बंदा नहीं है, कहीं और से बैठ के शो कर रहा है शायद। बिकॉज उसको समझ आ गया कि यार ये इधर की बात नहीं कर पा रहा है, इसे नहीं पता कि यहाँ बारिश हो रही नहीं हो रही है, इसे नहीं पता कि गुरुग्राम में पानी भर गया था, अंडरपास जो है सारे भर गए पानी से, ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ये उन इश्यूज को उठा नहीं रहा है, ये इन इश्यूज को नहीं उठा रहा है कि यार गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, राइट। उस पर मैं अभी आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या किया था मैंने, पर उस बारे में बात नहीं कर रहा, हमारे मुद्दे उठा नहीं रहा। ठीक है, अच्छी बात है, पूरे देश के मुद्दे भी मुद्दे होते हैं, पर लोकल मुद्दे तो उठा नहीं रहा। सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर दैट आप उनकी समस्याओं को सामने लेकर आए। हैविंग सेड दैट, रेडियो इज नॉट अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है, मेरे शो पे जो भी लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझको बोला कि सर हमारे घर के बाहर गड्ढा है, कल नहीं आकर मैं सीमेंट भर दूंगा, गड्ढा भर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। पर बिकॉज इट इज मीडिया, इट इज अ पोडियम, मेरा ये फर्ज बनता है कि जनता के लिए अगर ये फर्ज इन्हें पोडियम रखा हुआ है, if it's a means for them to come and express, then they should be able to come and tell us about their problems. कोई दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है जो पूरी दिल्ली फेस कर रही है, why not talk about it, right? जैसे आज जो है मैंने एक बड़ा टंग इन चीक ह्यूमर किया। इनफैक्ट जो भी देख रहे हैं आप प्लीज मेरे इंस्टा पे जाके देखिएगा, इस पे कनेक्टेड ही आप देख लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, फॉलो कर लेना, इस बहाने मेरे 1-2 फॉलो और बढ़ जाएंगे, बाकी सब तो करेंगे नहीं, शायद 1-2 कर ले और पर उसमें मैंने डाला है। तो यू नो व्हाट आई डिड वाज टुडे आई स्पोक अबाउट हाउ इतनी महंगाई वगैरह सब कुछ वैसी हो रही है, वाट लगी हुई है। इस दौरान सरकार ने क्या किया कि 13 पैसे 13 पैसे यानी कि सिर्फ 13 पैसे, इतने पैसे घटाए उन्होंने पेट्रोल के दाम में। तो मैंने मैंने सार्कास्टिक क्वेश्चन पूछा कि बताइए आप इतनी बड़ी राशि का क्या करेंगे, 13 पैसे बच गए आपके। तो लोग भी बड़े मजेदार है, लोगों ने कॉल करके बोला कि यार मैं इसको जो है मैं इससे अपना होम लोन पे कर दूंगा, मेरे पिताजी वर्ल्ड टूर पे जाएंगे 13 पैसे बचा के, मैं नई गाड़ी खरीदूंगा। सो इट वाज सार्कास्टिक बट इट वाज समथिंग दैट वाज टचिंग एवरीवनस हार्ट, क्योंकि सबकी वाट लगी हुई है महंगाई की वजह से, सबकी वाट लगी हुई है कि इंक्रीमेंट नहीं मिला है, सबकी वाट लगी है कि पैसे कट गए सैलरी के, और हम बात कर रहे हैं कि यार हमें 13 पैसे कट गए हैं उसमें क्या कहते हैं पेट्रोल के दाम में। सो दैट इज आउट कनेक्टेड। सो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। आपको ये देखना पड़ेगा कि लोकल कंटेंट क्या है, लोकली लोगों को क्या परेशान कर रहा है, क्या उनकी दिक्कतें, क्या उनकी खुशियां हैं, और उसको अगर आप बांध के चलेंगे ना तो आप अपने आप ही कंटेंट अच्छा कर पाएंगे। Right. It's a big responsibility and I think you're doing it really, really well. नितिन, एक क्वेश्चन भी आया था किसी का कि आपका हॉन्टेड नाइट्स के पीछे व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? तो हॉन्टेड, मैंने आपको जैसे बोला ना पोडियम में, अब कुछ चीजें होती है जो मैं रेडियो पे नहीं कर पाता। आई टेल यू हाउ। अब जैसे मेरा शो आता है भरी दोपहर कहूंगा मैं, 7 बजे शुरू होता है, 7 से 11 सुबह चलता है, पर मेरे हिसाब से दोपहर हो चुकी होती है, सारी की सारी जनता जो है रोड पे है, सब ऑफिस जा रहे हैं, इट्स लाइक पीक आवर्स, राइट, एवरीवनस ऑन द रोड। तो सुबह 7 से 11 मेरा शो आता है। अब उस टाइम पे मैं अगर हॉन्टेड बातें करूं तो पहली बात तो कनेक्ट ही नहीं होगी, माहौल ही नहीं है, वो गाड़ी में बैठे पै 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 पीछे से जो लगातार हॉर्न बज रहा है और मैं उसको बोल रहा हूँ, और सोचिए सन्नाटा, ओके कौन सा सन्नाटा भाई, कौन सी दुनिया में रह रहा है तू। तो इट बिकम्स वेरी क्रूशियल कि आप डे स्पेसिफिक चीजें करें, राइट। तो नाउ फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू टॉक अबाउट दीस थिंग्स बिकॉज मेरे कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं कि पैरानॉर्मल है, कोई लोग कहते हैं ऊपरी हवाओं का साया है, राइट, कई लोग कहते हैं कि भूत प्रेत है ना। कुछ लोगों के लिए तो ये उनका बिलीफ है कि ये होता है, पर जो सुनने वाला है ना वो अक्सर कहेगा अबे यार क्या दकियानूसी ख्याल आता तेरे, तो आज की डेट में ऐसी बातें करता है, अबे दुनिया मार्स पे पहुंच रही तो अभी तक यहाँ बैठा है, भूत प्रेत की बातें कर रहा है, बेकार की बातें, यार तुम अंधविश्वास मत फैलाया, कैसी बातें कर रहे हो, आई थिंक यू आर हेलुसिनेटिंग, इट कांट बी पॉसिबल, ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे लगा कि जो इंसान इसके थ्रू जाता है ना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई उसकी बात बस सुन ले, विश्वास करे ना करे, पर जबरदस्ती आगे की टिप्पणी ना दे,
जजमेंटल ना हो. समटाइम्स यू जस्ट नीड अ फ्रेंड टू हियर यू, राइट. सिर्फ जैसे एंड यू नो आई कनेक्ट विद दैट वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज आई एम अ रेडियो जॉकी. व्हाट आई नीड एवरी डे इन माय लाइफ इज लिसनर्स, राइट, जो मेरी बात सुन तो ले कम से कम कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो मुझे ऐसे लगा ऐसा ही एक पोडियम बनाना चाहता था कि जहां पर लोग आके ये बात करें, अगर इफ देव हैड एनी सच एक्सपीरियंसेस, मैं उनकी कहानी पढ़ के बताऊं उनके साथ क्या हुआ, और हम जजमेंटल ना हो, बट वी जस्ट टॉक अबाउट इट एंड जस्ट लेट इट गो कि भैया ये हुआ था, आपको मानो मानो, नहीं मानना मत मानो. उन्होंने दिल की भड़ास निकालनी थी, किसी के साथ शेयर करना था, उन्होंने कर दिया. ये शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि मेरे साथ भी एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे प्रीत, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया. डू वी हैव टाइम? मैं आपको बताऊं हल्का सा फटाफट क्या हुआ था. हाँ प्लीज प्लीज, यस. तो वी वर स्टेइंग इन अ होटल. आई डोंट वांट टू नेम दैट होटल बिकॉज व्हाट हैपेंड इज कि पिछली बार मैंने जब नाम लिया था तो होटल की मैनेजर का कॉल है, कह रहे सर क्या कर रहे हो आप, लोग आएंगे नहीं सोच के कि यहाँ भूत है. मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं बताऊंगा. तो एक होटल हम गए थे और क्या बोलते हैं उदयपुर में होटल था, बस इतना बताऊंगा आपको. वहां पे मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों गए थे. तो 3 लोग थे, तो हमने लगा कि 2 कमरे लेने से अच्छा है. यूजुअली हम क्या करते हैं कि मम्मी का अलग कमरा, जैसे मेरी तब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी का अलग कमरा होता था, मैं और मेरा भाई कमरा लेते थे और हम ज्वाइन कर लेते थे, बीच में ज्वाइनिंग रूम्स लेते थे. पर उधर नहीं था ज्वाइनिंग रूम, तो हमने एक बड़ा स्वीट लिया. अब वो स्वीट जो है वो कमबख्त इतना बड़ा था क्योंकि वो एक बड़ी सी प्रॉपर्टी बना हुआ था, पैलेस टाइप प्रॉपर्टी, पैलेस प्रॉपर्टी ही थी, एक तरीके से बता ही दिया मैंने कहाँ पे रहा था. पर पैलेस प्रॉपर्टी तो उतना बड़ा था कि आप सोचिए प्रीत, आप अंदर घुसे तो एक पूरा का पूरा जो वहां पैंट्री एरिया था, पैंट्री एरिया के बगल में जो एक बड़ा लिविंग रूम था, फिर डाइनिंग रूम था, फिर उधर जाके बेडरूम था, फिर वार्डरोब्स थे, फिर वॉशरूम था, अपना सिट आउट था प्राइवेट, और पीछे जो है एक और चेंजिंग एरिया था. तो इट वॉज वेरी बिग. तो इतना बड़ा था कि अगर वहां पे अगर अकेला इंसान रहे, मेरे जैसा इंसान, डरपोक इंसान, तो बहुत डर जाए. मैं तो राबे ना पाऊं अंदर, राइट. तो वहां पे रह रहे थे. तो वहां पे ना आई समटाइम्स राइट पोएट्री लिखता हूँ मैं. तो पोएट्री लिखते हैं तो बैठे बैठे मैं पोएम लिख रहा था. मेरी मम्मी बिल्कुल पीछे वहां बैठी हुई थी जो वार्डरोब एरिया था. मेरा भाई बेडरूम में बैठ के गाने सुन रहा था और मैं यहाँ बैठा हुआ था बाहर डाइनिंग एरिया में. वहां पे ना बड़े बड़े राजाओं की पोर्ट्रेट्स थी, बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स, राइट, पेंटिंग्स थी बड़ी बड़ी. और राजा ना बड़े एकदम, एक बूढ़े वाले थे और एक जवान से थे, और एकदम लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स थी उनकी. और वो वहां से ऐसे लग रहा था कि सामने ना आपकी तरफ देख रहे. मैं उनके टेबल पे बैठा हुआ था वहां पे, मैं बैठ के पोएम लिख रहा था. मेरे सामने इतना मोटा, आई एम नॉट किडिंग, इतना मोटा क्रिस्टल का एक पेडेस्टल सा था, उसके ऊपर एक पतली सी बेचारी टिंगड़ी सी मोमबत्ती जल रही थी. तो जल रही थी, हमने कहा चलो बढ़िया है, ये तो बिल्कुल माहौल है. मैं पोएम लिख रहा था. अब पोएम लिखते लिखते ना मेरी सामने वाली राजा की पेंटिंग की ना आंखों में आंखें डली. मोहब्बत नहीं थी, बताता हूँ क्यों नहीं थी मोहब्बत, पर आंखों में आंखें डली. एंड यू नो आई कांट एक्सप्लेन दिस टू यू प्रीत, एंड आई कांट एक्सप्लेन इट टू हूएवर्स वाचिंग, बट मुझे लगा मैं पेंटिंग नहीं देख रहा, पेंटिंग मुझे देख रही है. पहले मुझे 1-2 मोमेंट लगा कि यार अकेला बैठा हुआ ऐसी पोएम वगैरह लिख रहा हूँ तो शायद इसलिए ऐसे हो गया. देन आई स्टार्टेड फीलिंग, अभी मैं कह रहा हूँ ना, ये आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है, पर मुझे लगा कि जैसे वो पेंटिंग मुझे घूर रही है. इट स्टार्टेड लाइक यू नो स्टेयरिंग एट मी, मुझे ऐसे लगा. एंड आई कुडंट टेक माय आईज ऑफ फॉर सम रीजन. मेरी आंखें गड़ गई उनकी आंखों के साथ और मैं हिला नहीं पा रहा था अपनी आंख. और वो लगा था, मुझे ऐसे लगा देख रही थी. और धीरे धीरे करके ना व्हाट हैपेंड वाज, मुझे ऐसे लगा कि वो गुस्सा हो रहे हैं. ये मुझे हो सकता मनगढ़ंत बात हो ऑब्वियसली, पर गुस्सा हो रहे हैं. एंड देन व्हाट हैपेंड सडनली इज, वो इतना मोटा क्रिस्टल का जिसपे इतनी पतली सी कैंडल जल रही थी, वो कैंडल खत्म हुई. आई कुड सी इट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माय आई, और फटाक वो पूरा क्रिस्टल चूर चूर हो गया, वो फट गया. एंड वो इतना भारी था, आई एम नॉट किडिंग, कि आप उससे कील टूट सकते थे. वो इतना बड़ा चौड़ा था, उस कैंडल से वो नहीं टूट सकता था, राइट. और कैंडल बुझी, ऐसा नहीं कि बड़ी देर जल रही थी, गर्म हो गया कुछ, बिल्कुल भी नहीं. कैंडल बुझी, फट. अब मैंने होटल वालों को बुलाया, तो पहली बात तो ना मैं उसी टाइम जैसे उठा, मैं देखा. योर वॉइस नितिन, वी लॉस्ट योर वॉइस. हाँ अब ठीक है, तो अब आ रही है, अब उठा आ मैं, रही है. मेरे को हाँ जी, वो क्रिस्टल का वो. हाँ. मुझे लगा भैया ये तो कलेश हो गया. हाँ जी. तो मैं उठा, वहां से भागा मैं अपनी मम्मी के पास. मैंने उनको बताया नहीं, मैं वहां जाके बैठ गया, बस एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मैं वहां अंदर जाके बैठ गया. तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे वापस आया तो मैंने बताया, पर मैं होटल वाले को बताया, होटल वाले माने ना, कि अरे सर आपने तोड़ दिया, पता नहीं कैसे तोड़ दिया, आज तक पहली बार ही हुआ है, किसी क्लाइंट से नहीं टूटा, इतनी मोटी से आपने तोड़ी कैसे. अब मैं उनको क्या बताता, आपकी पेंटिंग नहीं तोड़ दी मुझे घूर घूर के, ऑब्वियसली. तो मुझे ऐसे लगा मेरे साथ में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना. वो लंबी कहानी, कभी आप आइए हॉन्टेड नाइट्स खराब आते रहते. अभी आपके सिर्फ अकेले के व्यूज क्यों बढ़ाऊं, मैं भी अपने व्यूज बढ़वाना चाहूंगा, तो कभी वहां पे जब आएंगे तो मैं बता दूंगा बाकी की कहानी. पर ऐसे कई इंसिडेंट हुए थे, तो मैं किसी को बता नहीं पा रहा था. तो मैंने एक पोडियम बनाया कि हो सकता है किसी और के साथ भी ऐसा हुआ हो, तो चलिए आइए शेयर कीजिए. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. पता है लोग क्या सोच रहे होंगे, इस आदमी से सवाल मत पूछो, ये एक सवाल का आधे घंटे का जवाब देता है.
अरे नहीं नहीं, दे आर एंजॉइंग, दे आर वेटिंग, एंड उनके रिएक्शंस आप देखो, लाइक ओ माय गॉड Hi एंड ऑल. Naina, hi Pooja, E5MR, hello, the Expedites, hello, Kanika Arora is here, अक्षय, सबके नाम ले लेते फटाफट. सलोनी इज हियर, सलोनी राय, अरे सलोनी राय बहुत अच्छा गाती हैं, गाने गाती हैं. ऑनलाइन शॉपिंग गौरव इज हियर, कुछ भेज दे दोस्त घर पे फ्री में. पुष दहिया इज हियर, मिठा नैन्सी मिठा इज हियर, हाय नैन्सी. रेहान हाशमी, उन्नति, दीप्ति वीर, मेघा कश्यप, देन हु एल्स, सूरज जी इज हियर, प्रोफेसर अभिषेक अस्थाना इज हियर, साधना ऑफिशियल इज हियर, विशाल सक्सेस इज हियर. क्या बात है, बड़े बड़े नाम. फवाज और फैजल हैं, फैजल के बेटे हैं फवाज, दोनों मतलब फैजल मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, तो फवाज उस नाते मेरे भतीजे हुए. खुज ओह हाय खुजली देवी, नाम बड़ा प्यारा है आपका, खुजली देवी जी इज हियर. पाई पब क्रॉल इज हियर, जेटान राणा इज हियर. बहुत सारे लोग हैं, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम नहीं ले पाया. एंड हर्ष प्रभा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हाँ जी. Hey Jonathan, oh somebody is ये now addressing you सो with your वंदना, real. या सो वंदना इज Yes. वैंडी, ये अभी भी एआर पे शो करती हैं. और जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो शुरू किया था, शी इज वन ऑफ माय फर्स्ट मेंटर्स, द फर्स्ट पीपल यू नो हु टॉट मी Oh हाउ टू wow. डू रेडियो. या सो मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ. शी इज अ वंडरफुल वंडरफुल लेडी. हाँ, बहुत फुल ऑफ लाइफ है, बड़ी तगड़ी एमसी है, बहुत अच्छे शोज करती हैं. और जो मैं रेडियो में थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो शुरुआत जो है जब मैंने सीखनी शुरू करी, मैंने इनसे करी थी. थैंक यू मैंडी. हाँ जी प्रीत बताइए. Thank you Andy for joining. It's a pleasure. So guys, if you have any more questions for Nitin, तो हमारे पास नितिन अभी अगले 2-3 मिनट के लिए है. Although the session usually happens for 1 hour, but Nitin has pulled out some time क्योंकि उनके इसके बाद एकदम बाद से recordings हैं. So okay, love you lots. You are an amazing soul. So Nitin, Bandy is telling this to you. हाँ वैंडी, लव यू टू वैंडी, गॉड ब्लेस. हाँ जी. So Nitin, is फातिमा there अल anything सैयद else you? मेकअप इज जॉइंड अस. पूजा जी ने कुछ सवाल Yeah. पूछा, शायद आपसे उनका सवाल देखना अभी बारी क्या पूछा. एक सेकंड, पूजा जी ने ये पूछा था कि नितिन कैन आई क्रिएट समथिंग ऑन योर मोटिवेशनल कोट्स बाय द नेम खुराफाती नोट्स. वाओ, शी इज ऑलरेडी इंस्पायर्ड विद हाउ यू नो फ्रॉम स्वीट यू. पूजा. पूजा मुझे नहीं या लगता कि मैं कुछ मोटिवेट करने लायक कुछ मैंने बोला है. ये तो छोटा मुंह बड़ी बात है कि मैं आपको बोलूं कि आप मेरे कोट्स पे कुछ लिखिए, पर प्लीज प्लीज गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू, बिकॉज देखिए आर्टिस्ट तो पब्लिसिटी का भूखा होता है. आप पब्लिसिटी देंगे, मैं तो लपक के ले लूंगा. प्लीज दीजिए पब्लिसिटी. नो बट ऑन अ सीरियस नोट पूजा, आई एम ग्लैड अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी. गॉड ब्लेस यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट. आपके कहने से ही मैं बहुत खुश हो गया. गॉड ब्लेस यू. सो लवली, सो लवली. और नितिन, एक रिक्वेस्ट मेरी है कि जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कुछ लोग आप पे प्रैंक करते हैं, मुझे उनके नंबर चाहिए. तो मेरे साथ प्रैंक तो पता है बड़ा ही तगड़ा बवाल है, अजीब सी बात है, पर सबसे ज्यादा प्रैंक मेरे साथ होते हैं रेस्टोरेंट वालों के. प्रीत, द प्रॉब्लम इज दैट नाउ बिकॉज रेस्टोरेंट ओनर्स एंड रेस्टोरेंट गाइज ओवर हियर, दे नो हु आई एम. तो व्हेन आई कॉल देम, दे डोंट डिलीवर फूड. उनको लगता है मजाक कर रहा है. एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एट टाइम्स, क्योंकि आपके घर में मेहमान बैठे हैं, वापस आप फोन करो 1 घंटा हो गया खाने पीने, कहते हैं हमें लगा आप मजाक कर रहे हो. तो कहा यार मैं हर वक्त थोड़ी मजाक करता हूँ यार, अजीब है. तो वो थोड़ा सा हो जाता है, यू नो, दैट्स लाइक दैट बैकफायर्स एट टाइम्स. जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स यू नो पीपल विल एक्चुअली मीट यू इन अ पार्टी एंड से अरे खुराफाती ने, अरे हंस के दिखाओ. अब सडनली आप बेटा आप हंस के कैसे दिखा सकते हो. उनको हंसी अच्छी लगती है तो उनका प्यार है, पर वो कई बार समझ नहीं आता कि इसको रिएक्ट कैसे करूँ मैं. और कई बार लोग कहते हैं ये ले फोन ले. मैं कहा हाँ चल मेरे दोस्त का मजाक कर. रोड पे खड़े खड़े मैं कहता हूँ यार मैं ऐसे मतलब छोटू बना के रख दिया, कहीं भी खड़े हो तो प्रैंक करा ले उससे. हाँ, जी. ऐसे भी ये भी होता है जो बहुत ज्यादा हंसाता रहता है और हंसता रहता है तो लोग उसको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं. जैसे लाइन एट द शेफर्ड वाला स्टोरी हम लोग पढ़ते थे. बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप. So, Pooja is saying, Kanika is saying, love your voice. Yes, he has थैंक amazing यू. husky. और थैंक उसका यू. गॉड राज वो ब्लेस. द सीकिंग मैन, yeah, नाम कितना बढ़िया है इनका, द सीकिंग मैन. मतलब speaking मुझे लगता man है है. हर इंसान जो है ना वो किसी ना किसी चीज की तलाश में है. सो ही इज दैट गाय, द सीकिंग मैन. क्या इनका, I ये क्या tell you, करते हैं. he is like my big brother. Okay, I call him my ओह, big. So he is a known name in the food industry. His ओह, name is Ashish Chopra. Yes, व्हाट इज नेम. Ashish Chopra. ये क्या करते हैं, इनका खुद का रेस्टोरेंट है या फूड क्रिटिक है, क्या है. नहीं, ये बहुत ज्यादा कुजीन्स को एक्सप्लोर करते हैं. देन ही कनेक्ट विद द पीपल. प्लस ही इज अ वेरी वेरी गुड शेफ हिमसेल्फ. और ओह आजकल ये वाओ. भी लाइव इंस्टाग्राम पे. एंड अरे दैट इज वाह. ओनली फोकस. या आप मुझे इनका एंड हैंडल भेजिएगा, मैं जाके देखूंगा इनके लाइव सेशंस. पक्का पक्का पक्का. सो नितिन, फूडी नितिन और द सिंगर नितिन, यू हैव टू चॉइसेस, फूडी नितिन और सिंगर नितिन. अरे बाप रे, सिंगर नितिन आपको कैसे पता है.
पर मतलब बड़े ऐसा सारे तो नहीं कि अगर मैं फूडी नितिन बोलता हूँ आप ये तो नहीं कि आप मुझे बोलोगे चटनी बना के दिखाओ। नहीं, मैं लेकिन आपको खाने पे गाना बजाने के लिए जरूर कहने वाली हूँ कि एक पर खाने पे एक गाना हो जाए। तो गाना तो ना मैं एक टाइम पे गाया करता था, पर हाँ मतलब फूडी नितिन, एक्चुअली नॉट फूडी नितिन बट द कुक नितिन। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मुझसे आप पूछे कि दोनों में से क्या करना चाहूंगा, तो मैं अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहूंगा जब मैं खुद खाना पकाऊं। मुझे लगता है अगर मैं खुद खाना पकाऊंगा तो खाऊंगा मैं खुद ही, और कोई खाएगा नहीं। तो कुक तो रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई आएगा नहीं। बट या द आप फूडी नितिन, द फूड लवर नितिन। सॉरी। औसम। मैंने कहा वाउचर्स भेज देना, हम सब लोग आने वाले हैं आपके हाँ रेस्टोरेंट में। ये देखो, मैंने कहा देखा अभी आपने बोल दिया कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना फ्री में मिलेगा तो खाऊंगी, वरना खाऊंगी भी नहीं। देखो कितनी बेइज्जती करी है आपने। अरे नहीं, गेस्ट बुला के ऐसे करते हैं। डिस्काउंट नहीं नहीं, देखो थोड़ा सा फ्रेंड्स आपके साथ करना हमें भी अलाउड है ना। बदला लेने का थोड़ा बिल्कुल। सा टाइम है, तो व्हाई नॉट यूज दिस, यू नो। तो जी। एक क्विक गाना हो सकता है नितिन, एंड देन आई विल गाना। लेट यू डू अकॉर्डिंग। ओ क्या लॉर्ड। किसी ने कोई डफली बजाया था पे डफली तो कभी? ना, किसी को प्रॉब्लम क्या शौक होगी है? है, डफली जो है ना, जितनी भी डफलियां मेरी, आई हैव 5 डफली। वो सारी ऑफिस में सील्ड है। आवर ऑफिस इज सील्ड बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू गो टू द ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो डफली तो है ही नहीं। परात वगैरह बजा नहीं सकता। परात नहीं बजेगी, वरना मैं परात बजा देता आपके लिए। पर परात बजाऊं क्या? चलिए आज आपके लिए करते हैं, रुकिए आप, मैं आता हूँ अभी 2 सेकंड में। आप यहीं बैठिए। और सब हम परात बजाने इंतजार में टाइम करेंगे। लगेगा, तो लोग बैठे रहेंगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बैठेंगे। चलिए आप बैठिए, मैं थाल लेकर आया। Guys, I hope you are able to hear, क्योंकि मुझे सडनली अपनी आवाज से रही है। Can you hear me? Just type yes, anyone just type yes. ये थाली लेकर आ गए हम। अब हम बैठ के कंटेंट करेंगे। तो आप बताइए कौन सा गाना हम सुनेंगे? ताली आप ऐसे अरे गाना बताइए नहीं, नाम बताओ, ताकि मैं आराम से बोलता हूँ कि मुझे गाना आता नहीं, मैं थाली रख दूँ। यार आप ये शौक आप गाना बना तो एक काम करते हैं, मुझे लगता है कि आज का जो है, हालांकि लोगों को काफी लग आज के सकता शो है कि, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि हालांकि लोगों को लगता है कि थोड़ी किताबी बातें लगती है, तो मुझे लगता है द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, तो जो हमें गाना चाहिए वो एक अच्छे नोट पे आज को खत्म करना चाहिए। इट्स अ स्मॉल प्रेयर दैट आई लाइक सिंगिंग, एंड इफ यू नो इट जस्ट हम इट इन योर हार्ट। बट मुझे लगता है बचपन में जब मेरी माँ कभी कभी ये गा के सुनाया करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरे दिल के बहुत करीब है। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो गाइए मेरे साथ। 2 लाइन ही गाएंगे, बाकी आप मन में गा लेना, क्योंकि अगर मैंने पूरी गा दी तो आपका मन भी नहीं करेगा कभी जिंदगी में दोबारा प्रेयर करने का, राइट? ये तो मुझे टकलीफ के लिए बजाते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। गाओ। इतनी शक्ति हमें देना दाता। कोई बात नहीं जी। But Nitin, we love having you here. Are you able to hear me clearly? Loud and clear. Awesome, awesome. So मेरे end में compliment, so thank you so much for spreading laughter and inspiration. To have you here. थैंक यू प्रीत। और मैं जाते जाते बस आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, बड़ा मजा है आपसे बातें करके। आपने बड़ा अच्छी तरह कंडक्ट किया पूरा का पूरा। जब शिप्रा जी उन्होंने बोला था आपके बारे में, उन्होंने आपके मुझे वीडियोस देखने को बोले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैं जरूर बात करना चाहूंगा इनसे, बड़े तमीज से, बहुत ही तहजीब से बातें करती हैं, तो मैं जरूर आना चाहूंगा इनके चैनल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। जाते जाते बस ये कहना चाहता हूँ कि सुबह 7 से 11 मंडे टू सैटरडे जरूर सुनना मुझे। मैं हूँ खुर्रा, मतलब दिन सुनिएगा मुझे 92.7 पर। गॉड ब्लेस। Thank you. Bye-bye. God bless everyone. Bye. Bye.